तो अगर आप लोग डर लगता है या सेंसिटिव कंटेंट से जो है कंफर्टेबल नहीं हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप हफ्ते भर तक खाना भी नहीं खा पाओगे और इस वीडियो को आप अपनी ज़िंदगी से कभी भुला भी नहीं पाओगे। तो अपने रिस्क पर ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ये खाते रहे हैं पहले इंसानी गोश्त। उन्होंने 2-3 बच्चों की जो है ना वो जिस्म के टुकड़े उन्होंने काट के कब्र से निकाल के उन्होंने उनका भी गोश्त खाया है। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया है जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसने? इसमें जी ये लाश वगैरह को ले आया है जी निकाल कर। एक ऐसा घर जिससे पूरा गांव डरता था। उस घर के आसपास कोई भटकता भी नहीं था। बच्चे लोगों को उस घर के आसपास जाने से मना किया जाता था। लोगों का मानना था कि जो उस घर के लोग हैं वो शैतान से कम नहीं है। वो लोग ना किसी से बोलते थे, हमेशा लोगों से अलग ही रहते थे। उस घर के आसपास अलग ही वाइब महसूस होती थी। लोगों को नेगेटिविटी उस घर के आसपास से महसूस होती थी और उस घर के आसपास अगर लोग गलती से जाते भी थे तो उन लोगों को बहुत गंदी स्मेल आती थी। पता चला इसने कॉल मिला, इसने कहा यार ऐसे करके ना यहाँ पे बदबू आ रही है। हम अप्रैल 2011 दरिया खां, पंजाब, पाकिस्तान। वहाँ पर एक 24 साल की लड़की जिसका नाम सारा प्रवीण था, उसकी डेथ है वो थ्रोट कैंसर के चलते हो जाती है। तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसको बरी करने के लिए ग्रेवयार्ड में ले जाते हैं। अगले दिन फैमिली मेम्बर्स दोबारा ग्रेवयार्ड में आते हैं तो वो कुछ अनयूजुअल देखते हैं। वो देखते हैं कि जो उसकी ग्रेव है उसकी मिट्टी के साथ लगता है छेड़छाड़ की गई है। तो उन लोगों को शक होता है। वो लोग फिर बाकी गाँव वालों को भी बुलाते हैं और फिर बॉडी देखने के लिए गांव वाले और उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी जो ग्रेव है उसको दोबारा खोदते हैं और वो लोग देखते हैं कि उसकी ग्रेव से उसकी बॉडी गायब थी। अब किसी को भी नहीं पता था कि उसकी बॉडी के साथ क्या किया गया है। सबको लग रहा था कि शायद ब्लैक मैजिक के लिए उसकी बॉडी को जो है ले जाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डेड बॉडीज़ को जो है ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर जो गाँव वाले हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं वो पुलिस से कॉन्टैक्ट करते हैं। अब इस केस को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर भट्टी। इंस्पेक्टर भट्टी सभी लोगों से पूछताछ कर रहे थे। सभी लोगों का शक है वो सिर्फ और सिर्फ 2 भाइयों के ऊपर जा रहा था जो कि उसी गांव में रहते थे। वो 2 भाई एक घर में रहते थे जो कि कभी भी उस घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस घर के आसपास कोई भटकता भी नहीं था और रात होने के बाद तो उस गली से कोई इंसान भी नहीं निकलता था। लोग उन दोनों की एक्टिविटीज़ के चलते ये मानते थे कि वो दोनों ब्लैक मैजिक करते हैं और उनके घर के आसपास से बहुत ही बदबू आती थी। तो सभी लोगों का जो शक है वो उन दोनों भाइयों पर था। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पुलिस है वो उस ग्रेवयार्ड के केयरटेकर से बात करती है और केयरटेकर फिर बताता है कि उसने उन 2 भाइयों को काफ़ी बार उस ग्रेवयार्ड में देखा है। उसने ये बताया कि उसने उन दोनों भाइयों को उस ग्रेवयार्ड के पेड़ के ऊपर रात में काफ़ी बार बैठा देखा। तो इसको सुनकर जो पुलिस है उनका शक उन दोनों भाइयों पर और बढ़ जाता है और फिर पुलिस उन 2 भाइयों के घर पर रेड कर देती है। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया है जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। अब उन 2 भाइयों में से जो छोटा भाई था उसका नाम आरिफ था और जो बड़ा भाई था उसका नाम फरमान। जब पुलिस उन दोनों भाइयों के घर पर जाती है तो वो देखती है कि फरमान जो है वो घर पर नहीं था और जो आरिफ है वो सो रहा था। आरिफ के साथ उसके पिता भी थे और उसकी बहन भी थी जिसकी दिमागी हालत कुछ सही नहीं थी। तो आरिफ पहले तो बहाना बनाता है और पुलिस को अंदर आने से मना करता है, लेकिन पुलिस फिर ज़बरदस्ती करके घर के अंदर घुसती है। तो वो देखती है वहाँ पर सब नॉर्मल था, उसके जो पिता हैं वो भी सो रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक रूम था जिसका ताला लगा हुआ था। और वहाँ पर जब पुलिस उस रूम के पास जाती है तो उनको बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी उस रूम के अंदर से। तो फिर जो पुलिस है वो आरिफ को उस घर का ताला खोलने के लिए कहती है। तो आरिफ उनको मना कर देता है। आरिफ कहता है कि उनके पास चाबी नहीं है और जो चाबी है वो उसका भाई फरमान ले गया है। तो फिर पुलिस के फोर्स करने के बाद आरिफ उस रूम का दरवाज़ा खोल देता है। फिर जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर जाती है वो स्मेल और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पुलिस नीचे देखती है कि नीचे चाकू पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो है मांस के टुकड़े और खून लगा हुआ था। एक शवल पड़ी हुई थी और पतीले में कुछ तो पकड़ा था। तो फिर वो जो पुलिस है वो आरिफ से पूछती है कि इस पतीले में क्या है। तो आरिफ बताता है कि उन लोगों ने रात में चिकन बनाया था और वही चिकन जो है बचा हुआ वो उस पतीले में रखा हुआ है। पुलिस को उस रूम में और कुछ भी नहीं दिख रहा था तो पुलिस उसकी बात पर जो है यकीन कर लेती है, लेकिन पुलिस को नीचे चींटियाँ दिखती हैं। पुलिस देखती है कि फ्लोर पर जो चींटियाँ हैं वो एक ही लाइन से कहीं तो जा रही है और उन चींटियों के मुंह में मांस के टुकड़े थे। फिर पुलिस उन चींटियों को फॉलो करती है तो वो देखती है वो चींटियाँ एक खटिए के नीचे जा रही थी। फिर वो लोग खटिए के नीचे झाँकते हैं तो उन्हें एक फर्टिलाइजर की बोरी दिखती है
उस बोरे में से काफ़ी बुरी स्मेल आ रही थी। तो वो उसको जो है बाहर निकालते हैं और जैसे ही वो लोग उसको खोलते हैं वो देखते हैं उसके अंदर सारा प्रवीण की लाश थी। उस जो बॉडी में से जो पैर था वो गायब था और आरिफ बताता है कि जो उसका पैर है वो उन लोगों ने उस पतीले में बनाकर खा लिया। पहली बच्ची उन्होंने निकाली थी, ये सामने कब्र है, तो जिसको कैंसर था वो निकाल के ये घर पे ले गए। उन्होंने वहाँ उसको काट कर उसका गोश्त पकाया खाया। इसको सुनकर सभी पुलिस वाले और गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर वो लोग बताते हैं कि वो लोग करीब 2 साल से ह्यूमन फ्लैश खा रहे थे। वो ग्रेवयार्ड से जो है बच्चों की बॉडी या बाकी लोगों की बॉडीज उठाते थे, घर में लाते थे और उनको पकाकर खा जाते थे। आरिफ पुलिस को बताता है कि अगर पुलिस उन लोगों को पकड़ने नहीं आती तो जो बाकी बची हुई बॉडी है वो भी 1-2 दिन में वो लोग खा लेते। उन लोगों ने बताया कि करीब वो लोग 150 बॉडीज ग्रेवयार्ड से गायब कर चुके हैं और खा चुके हैं। पुलिस को जो है उनके घर के पीछे से डॉग्स के स्कल्स भी मिलते हैं। उन लोगों ने बताया कि पहले ह्यूमन फ्लैश खाने से पहले वो लोग डॉग्स को खाते थे। और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया? जी हाँ, एक कुत्ता भी खाया। इन दोनों की जो वाइफ्स है वो भी इन्हीं हरकतों की वजह से उन दोनों को छोड़कर चली गई थी। उन लोगों ने बताया कि जो वो ह्यूमन वेस्ट है एक दूसरे का वो अपने शरीर पर मलते थे और खाते भी थे। अब इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान में कोई लॉ तो था नहीं, क्योंकि उन लोगों ने किसी को मारा नहीं है। उन लोगों ने ग्रेवयार्ड से डेड बॉडीज चुराई है और उनको खाया है। तो पुलिस फिर उन दोनों के ऊपर सेक्शन 16, सेक्शन 7, सेक्शन 295A, सेक्शन 297 और 201 के तहत 2 साल की उन लोगों को जेल करती है। फिर उन दोनों के छूटने के बाद वहाँ के लोग हैं वो भड़क जाते हैं। उन लोगों को सेफ्टी देने के लिए पुलिस उन लोगों को प्रोटेक्टिव कस्टडी देती है। फिर 14 अप्रैल 2014 को उनका एक पड़ोसी वो कंप्लेन करता है कि उनके घर से दोबारा बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। फिर पुलिस दोबारा उन दोनों घर पर रेड करती है और वो देखती है कि उन लोगों के घर में एक 2 से 3 साल के बच्चे का सर था और उस घर से ऐसे एविडेंस मिले कि जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि उनने जो है बॉडी वो ग्रेवयार्ड से ही निकाली है। और अगर पुलिस वहाँ पर ना पहुँचती तो वो लोग जो सर है उसको भी पकाकर खा जाते। अब इस बार पुलिस का उन दोनों को छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था, तो वो लोग फिर लॉ ना होने की वजह से एंटी टेरर लॉ लगाते हैं और दोनों को 11 साल की जेल करवा देते हैं। तो ये था दरिया रहा का मोस्ट शॉकिंग केस। अगर आप लोगों को ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो नीचे जाके कमेंट कर देना। अगर आपके पास कोई आइडिया है या कोई टॉपिक है जिसके ऊपर मैं रिसर्च करूँ और आप लोगों को उसकी स्टोरी बताऊँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। मैं उसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। योर होस्ट साइनिंग ऑफ। भाइयों आरिफ और फरमान को दरिया खान पुलिस ने 3 रोज पहले उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो एक मुर्दा औरत के गोश्त का सालन बना चुके थे। दरिया खान पुलिस के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने BBC को बताया कि दोनों पर दहशतगर्दी की दफा भी आयद कर दी गई है और इस सिलसिले में दोनों को आज सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने पेश किया गया है।